अस्सलाम वालेकुम। आज के इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और यहाँ पे हम इसको शो करके देना है कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू ज़ीरो अगर हमारा ये जो डिटर्मिनेंट है ये ज़ीरो के बराबर है, ठीक है। और एक्स वाई और जेड जो है ये अलग अलग नंबर्स हैं, ये सेम या एक जैसे नंबर्स नहीं है, ठीक है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम हर क्वेश्चन को करके दिखाएं, हर क्वेश्चन को समझाएं, हर वीडियो बनाएं, ताकि किसी भी एक्सरसाइज में आपको कोई भी कंफ्यूजन अगर हो तो वो सामने आ जाए या वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। हमने एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन हमने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये है यहाँ पे, तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है वी हैव, हमारे पास जो है इसको अगर हम कंसिडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड के हमारे पास ये है, ठीक है। बल्कि हम इस तरह लेफ्ट हैंड साइड नहीं कंसिडर करते नहीं, क्योंकि इस पूरे जो मिनट को हम लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने जो प्रूफ करना है वो वहाँ भी है 1 प्लस एक्स वाई वाई प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो ये है एक्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, ये हमारे पास पूरा डिटर्मिनेंट वाई वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब जेड जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब इक्वल टू ज़ीरो, ये गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो इसको हमने किस तरह काम करना है? सबसे पहला काम हम करने वाले हैं, हमने ये जो बीच में प्लस है, 2 टर्म्स आ रहे हैं, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 में हमने पढ़ा था कि अगर किसी डिटरमिनेंट के अंदर एक कॉलम में 2 रो, एक कॉलम में 2 एंट्रीज़ ऐड हो रहे हों, तो उनको हम अलग कर सकते हैं, 2 डिटरमिनेंट्स बना सकते हैं बीच में प्लस डाल के। किस तरह? हम ऐसा करते हैं कि पहले डिटरमिनेंट में हम लिखते हैं एक्स, एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर जेड और ये पे आ जाएगा जेड स्क्वायर। तो प्लस से पहले जो एंट्रीज हैं वन 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 इनको हम लिखेंगे, फिर बंद करके अब प्लस लिखेंगे, प्लस के बाद दूसरा डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे, फिर ये पहले दो कॉलम देंगे एक्स एक्स वाई स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर जेड जेड स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्लस के बाद जो एंट्रीज है वो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यूब वाई क्यूब और ये आ जाएगा जेड क्यूब इक्वल टू ज़ीरो। अब भी डिटर्मिनेंट का रिजल्ट ज़ीरो आए तो चेंज नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 में हमने सीखा था कि इस तरह के अगर दो एंट्रीज आ रहे हैं उनको हम इस तरह अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। तो बात यहाँ तक समझ में आ गई आपको? जी बिल्कुल आ गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पहले वाले रो में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, दूसरे रो में हमारे पास वाई कॉमन है और तीसरे रो में हमारे पास जेड कॉमन है। तो हम एक्स वाई जेड लेंगे कॉमन बाय टेकिंग एक्स वाई एंड जेड एज कॉमन फ्रॉम R1 R2 and R3 respectively। हम कॉमन लेंगे। तो जब इनको हम कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का डिटर्मिनेंट बन जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर वाई 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 स्क्वायर वन जेड जेड स्क्वायर वन प्लस हमने लिया कॉमन, एक्स भी कॉमन लिया वाई भी कॉमन लिया और जेड भी कॉमन लिया, तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वन एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा वन वाई वाई स्क्वायर, क्योंकि वन निकल गया इसमें से जेड निकल गया वन जेड और ये आ जाएगा जेड स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। ये काम यहाँ तक हो गया है। अब ये दोनों बेसिकली एक लिहाज से बराबर हैं या हम बराबर बना सकते हैं। एक पूरा कॉलम जो है एक्स वाई जेड, यहाँ पे भी एक पूरा कॉलम एक्स वाई जेड है, यहाँ पे एक कॉलम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पे भी एक कॉलम वन वन वन, यहाँ पे भी एक कॉलम वन वन। बस सिर्फ इनकी एंट्रीज कोरिस्पोंडिंग नहीं है, तो इन कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज को हम इक्वल रखेंगे, उसके बाद फिर हम इस पर ऑपरेशन करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, आप चाहे इसके ऊपर काम करें या आप चाहे इसके ऊपर काम करें, हम ऐसा करते हैं इन दोनों के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, या किसी एक मैट्रिक्स के ऊपर दो दफ़ा हम काम करते हैं, ठीक है। हम काम क्या करेंगे, हम ऐसा काम करेंगे, पहले इस डिटर्मिनेंट को हम लिखते हैं। ये डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, ये डिटर्मिनेंट हमारे पास ये है एक्स एक्स स्क्वायर वन एक्स
एक्स स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा वाई, वाई स्क्वायर 1, जेड, जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स वाई जेड यहाँ पे आ गया है, ठीक है। और इस डिटर्मिनेंट के ऊपर हमने क्या काम करना है, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। ज़ीरो है, जो ऑपरेशन होगा मैं आपको आगे बता दूंगा। हमने कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स वाई जेड पहला कॉलम, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड दूसरा आ रहा है, तो हम ऐसा करेंगे कॉलम 1 और 2 को इंटरचेंज करेंगे, तो एक्स वाई पहले आ जाएगा और 1 बाद में चला जाएगा। तो इस डिटर्मिनेंट के ऊपर हम काम करेंगे, कॉलम 1 और 2 को आपस में इंटरचेंज करेंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 को, कॉलम 1 और कॉलम 2 को। यहाँ पे 1 पहले आ रहा है तो 1 को आप बाद में लिखेंगे, एक्स वाई जेड को पहले लिखेंगे, एक्स वाई जेड 1 1 1 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पे आ जाए तो जेड स्क्वायर, ये हमने पहले लिखा, ठीक है। अब अगेन लिखते हैं, यहाँ पे मजीद आगे जाते हैं, ठीक है। एक्स एक्स स्क्वायर 1, वाई वाई स्क्वायर 1, जेड जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स वाई जेड, और एक और ऑपरेशन इसके ऊपर हम करने वाले हैं। अब कौन सा ऑपरेशन करेंगे, अभी आप देख सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट में एक्स वाई जेड तो यहाँ पे है और यहाँ पे भी एक्स वाई जेड आ गए। अब दूसरा जो यहाँ पे रो है वो एक्स स्क्वायर वाला है और एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पे 3 है, तो हम ऐसा करेंगे कॉलम 3 और 2 को इंटरचेंज करेंगे, तो हम इंटरचेंज करेंगे कॉलम 2 और कॉलम 3 को, तो यहाँ पे कहानी फिर बराबर हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 1 आने थे ना, जब चेंज हो जाएंगे तो वहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, अब 1 1 यहाँ पे आ जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं ये दोनों डिटर्मिनेंट्स बराबर हैं, ये दोनों डिटर्मिनेंट्स क्या है, ये दोनों बराबर है। तो हम ऐसा करते हैं, इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को हम कॉमन निकालते हैं, तो इसको भी हम कॉमन निकालते हैं, इसको कॉमन निकालते हैं, एक्स वाई और यह आ जाएगा जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 1 1, ये निकल गया कॉमन, तो क्या रह जाएगा, ये निकल के इसकी जगह 1 रह जाएगा, प्लस यहाँ पे इसकी जगह एक्स वाई जेड आ जाएगा। अभी आपके पास समझे दो टर्म्स हैं, एक डिटर्मिनेंट है, सॉरी एक डिटर्मिनेंट है और एक यहाँ पे फैक्टर है, तो हम समझ लेंगे इसको कि दो फैक्टर्स हैं। दो फैक्टर इस तरह है कि इनका रिजल्ट अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब हर सूरत में ये होगा, या तो आपके पास ये डिटर्मिनेंट ज़ीरो बराबर ज़ीरो के बराबर होगा, या तो आपके पास ये जो फैक्टर है ये ज़ीरो के बराबर होगा, यानी दोनों सूरतों में इनका रिजल्ट ज़ीरो आ जाएगा। तो जब रिजल्ट ज़ीरो है, अगर ये ज़ीरो के बराबर हो जाएगा तभी रिजल्ट ज़ीरो है, अगर ये ज़ीरो के बराबर हो जाएगा तभी रिजल्ट ज़ीरो है। तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर है ज़ीरो का, तो हमने प्रूफ करके दिखा दिया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, तो ये भी प्रूव हो गया है। तो इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के हवाले से, कि आगे आपने जो ऑपरेशंस करने हैं, जो आपने इचलान फार्म के ऊपर काम करना है, रिड्यूस्ड इचलान फार्म के ऊपर काम करना है, एलिमिनेशन मेथड्स होते हैं जो कि गाज हैं, क्रेमर ज़रूर होते हैं, और ये जो मेथड्स हैं इनके ऊपर आपने काम का जब तक आपको ये काम नहीं आता होगा तो बड़ा मुश्किल होगा कि उनके ऊपर आप काम करें। तो सबसे पहले आपने इनको खूब सीखना है, खूब समझना है, तो फिर आगे आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे तमाम प्रॉपर्टीज़, तमाम क्वेश्चन। तो नेक्स्ट डे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, तो जो कि चलान फॉर्म के हवाले से होंगे। तो मिलते हैं तब इंशाल्लाह, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।